नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। जैसे ही कल टेक्नीशियन से रिलेटेड वैकेंसी का अपडेट आया एडवांस, देखिए कोई भी वैकेंसी आ रही है तो उसके बारे में एडवांस नोटिस दिया जा रहा है। तो उसी संदर्भ में जो टेंटेटिव जो वैकेंसी है उसको लेके जिस तरीके से चीज़ें हुई उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या ये वैकेंसी बढ़ सकती है, घट सकती है, आज के न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें दे रखी है जिससे कि क्या उम्मीद किया जा सकता है, और तमाम जो धाराएँ लगी है पटना में और किस तरीके से हरकतें हो रही है। कल क्या हुआ था जब मैं पटना गया था तो कल क्या क्या हुआ, कल हालांकि डिटेल नहीं बता पाया, तो तमाम जो चीज़ें हैं उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए बेस्ट मैथमेटिक्स के जो बुक है किरण पब्लिकेशन के, ये 3 जो बुक देख रहे हैं, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एलपी टेक्नीशियन, जेई, कोई भी अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैथमेटिक्स की हम चैप्टर वाइज और आपके टाइप वाइज जो सॉल्व पेपर है वो 1996 से जो है वो अब तक के 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के दिख जाएंगे। उसी तरीके से अगर आपको सार संग्रह चाहिए यानी कि जीके के बुक चाहिए तो वो भी किरण पब्लिकेशन के है, जो 27,000 प्लस आपके फैक्ट्स है कि जो खान सर के द्वारा इसमें गाइडेंस में लिखा गया है। उसके बाद रीजनिंग के हम देख लेते हैं तो रीजनिंग के भी इतनी मोटी सी बुक आपको किरण पब्लिकेशन दे रही है, जो कि आपके 96 से अब तक जितने भी क्वेश्चन 8700 प्लस क्वेश्चन इसमें रेलवे के मिल जाते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे के तमाम एग्जाम के लिए ये तीनों बेस्ट बुक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 9,000 वैकेंसी के बारे में कहा जा रहा है और इसमें यह भी दे रखा है नोट में कि आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो अप्रैल में आ रही है, 2025 के अप्रैल में, यानी कि 2025 के अप्रैल तक सभी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पे मार्च अप्रैल में जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो लिए जा रहे हैं और आपके जो दिसंबर से अक्टूबर के बीच आपके जो सीबीटी है वो कंडक्ट करा लिए जाएंगे और इसमें आपके और भी जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कैसे कराए जाएंगे ये तो भगवान भरोसे है, जो कि आपके एलपी के भी जो एग्ज़ाम है वो भी हो जाएंगे। उसके बाद और भी जो वैकेंसी ग्रुप डी के कैसे कैसे ये कराएंगे हमें नहीं पता है, लेकिन इन्होंने भीड़ को शांत कराने के लिए चीज़ें दे रखी है, तो इसमें ये सब चीज़ें दे रखी है। अब बात कर लेते हैं आज के न्यूज़पेपर में। देखिएगा जो चीज़ें आई है निकल के कि आंदोलन के बाद तकनीशियन के जो 9,000 रिक्तियाँ हैं वो निकाली गई, फरवरी में कर सकेंगे आवेदन वगैरह वगैरह। ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये नोटिस के जो है पॉइंट है उसी को यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा दे रखा है सहायक लोको पायलट के लिए हर साल होगी भर्ती, यानी कि सहायक एएलपी के लिए भी हर साल भर्ती होगी और आपके जो चीज़ें हैं उसके लिए भी, यानी कि जो आपका टेक्नीशियन है उसके लिए भी हर साल भर्ती होगी। अभ्यर्थी 1 सप्ताह से कर रहे थे आंदोलन, यानी कि अब नहीं कर रहे हैं। हालांकि पटना में जो 144 धारा लगा दी गई है जिसकी वजह से यहाँ पे आपके जो प्रदर्शन है उस पर रोक लगा दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है, पटना में 144 लागू, प्लेटफॉर्म टिकट पे रोक, यानी कि प्लेटफॉर्म टिकट पे भी रोक लगा दी गई है। 3 छात्रों को गांधी मैदान में हंगामा करने के लिए गिरफ्तार किया। पटना सदर में 5 फरवरी तक सिटी अनुमंडल के अगले आदेश तक 144 धारा रहेगी। अब देखिएगा यहाँ पे जो चीज़ें कल की मैं बात बताता हूँ। जब कल मैं महेंद्रू गया था, पटना आरआरबी ऑफिस गया था, तो वहाँ पे मैंने बताया ही था कि जो आपके कर्मचारी थे वहाँ पे पहले से तैनात थे और अलर्ट थे और उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे मत आओ नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और बच्चे को ऐसा करके वहाँ पे और भी बच्चे गए थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही गया था, और भी बच्चे गए थे। तो यही बात हुई कि वहाँ पे वीडियोग्राफी वगैरह वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं वो बैन कर दी गई है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जो चीज़ें हैं वो और भी भड़क सकती है। और फिर मैं राजेंद्र नगर का भी वीडियो कुछ फुटेज दिखाया था, वहाँ पे किस तरीके से कल भी बच्चे के लिए वहाँ पे पुलिस व्यवस्था तैनात थे, जो पैरामिलिट्री के फोर्स थे छोटे मोटे वो बटालियन वहाँ पे तैनात थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं आज भी कुछ ना कुछ हरकतें होगी, जिस वजह से कल भी पटना के जो राजेंद्र नगर टर्मिनल है वहाँ पे पुलिस बल तैनात था। और ये सब जो चीज़ें हैं वो तो चल ही रहा है। इसी संदर्भ में जो जिस तरीके से नोटिस जारी हुआ उसके बाद हो सकता है कि और भी कहीं कहीं जो चीज़ें हैं वो मांगे हैं वो यूनियन के द्वारा मांगी जाए कि 9,000 से जो वैकेंसी है वो बढ़ा के कुछ ना कुछ कम से कम 15-20 हज़ार किया जाए, जिससे कि संतोष हो बच्चों में। देखिए ऑलरेडी हम 5,000 वैकेंसी के लिए लड़ रहे थे एलपी के, और जिस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है जिससे कि लगे कि बच्चों को कि बढ़ा हुआ वैकेंसी आई है, लेकिन इतना भी नहीं। अब देखिए उधर सपोज 6,000 ही मान लेते हैं, 6,000 वैकेंसी वो है और 9,000 ये है, 15,000 टोटल वैकेंसी है, जो कि काफ़ी कम है।
आप जानते हैं कि पिछली बार जब आया था तो तकरीबन 62,000 वैकेंसी आई थी, 62-63,000 वैकेंसी आई है, उसके हाफ से भी हाफ यानी कि 1/4 वैकेंसी आई है। कम से कम अगर रेगुलर आप वैकेंसी निकाल रहे हैं तो कम से कम इस बार ऐसा निकालते जिससे कि बच्चों के मन में संतोष होता कि चलो इतना वैकेंसी है, अगली बार नहीं होगा तो अगली बार होगा, लेकिन इतना कम वैकेंसी निकाली है जिसकी वजह से बच्चे परेशान हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या वैकेंसी जो है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। 9,000 से क्या अभी कुछ करने से क्या मंत्रालय से बात करने से या डिजिटल प्रोटेस्ट करने से या फिजिकल पे तो रोक ही लग गई है लगभग, तो क्या वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।